नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशंस। और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार दोस्तों। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। क्या सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को राधे राधे। क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। बैक बेंचर मानसी, तानिया, प्रिंस, आनंद, दिनेश, सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है, कैसे हैं, एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया है भाई। हमने कल की क्लास में प्यारे दोस्तों ब्लड रिलेशन टॉपिक को खत्म किया था। पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशंस टॉपिक को, रक्त संबंध टॉपिक को खत्म किया था। और यहाँ पे हमने तीन प्रकार के कुल सवाल पढ़े थे। एक पजल फॉर्म के क्वेश्चंस, एक पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस, और अगला पॉइंट था आपका कोडेड रिलेशनशिप। अगला पॉइंट क्या था? कोडेड रिलेशनशिप। अगला पॉइंट आपका था कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है भाई। तो ये तीनों का तीनों पार्ट हमने पिछली क्लास में फिनिश किया था। और आशा और उम्मीद है कि आपने कुछ सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। और अगर सवालों को सॉल्व किया होगा तो बड़े आराम से और अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर निकला होगा आपका। आज का जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों, वो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। इसको हिंदी में हम बोलेंगे बैठक व्यवस्था। क्या बोलेंगे? बैठक व्यवस्था। ठीक है भाई, बैठक व्यवस्था। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट में कितने प्रकार के सवाल होते हैं? तो देखो, एक पहला अरेंजमेंट होता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब होता है जब व्यक्तियों को लाइन में बिठाया जाए। ठीक है ना, लाइन में बिठाया जाए, सब कुछ का मुंह उत्तर की ओर हो। ठीक है। या फिर एक दूसरे लाइन में बिठाया जाए, कुछ का मुंह दक्षिण की ओर हो। ठीक है। या फिर तीसरे प्रकार का सवाल होगा कि कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है और कुछ का मुंह उत्तर की ओर है, मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े। ठीक है। दूसरे टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसकी अरेंजमेंट एक सर्किल में बनाई जाती है। ठीक है ना, एक सर्किल में बनाई जाती है। और तीसरा स्क्वायर रेक्टेंगल, तो हम समझ कह सकते हैं इसको मिसलेनियस अरेंजमेंट, जिसमें स्क्वायर भी दिया जा सकता है, रेक्टेंगल भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है। ठीक है भाई। तो तीन प्रकार के सवाल बेसिकली पूछे जाते हैं, लीनियर, सर्कुलर और आपका मिसलेनियस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आपको सर्कुलर अरेंजमेंट से देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे ब्लड रिलेशन आपका जो टॉपिक था, ब्लड रिलेशन टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो वहां पे जब तक पूरे सवाल आप पढ़ नहीं पा रहे पढ़ते नहीं थे, तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे थे। ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है, जब तक पूरा सवाल आप नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन का आंसर निकल नहीं पाएगा। कोई ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं होती है, कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका क्या है प्यारे दोस्तों? तो एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको इसकी अप्रोच आनी चाहिए। अप्रोच अगर आपको पता चलेगा तो क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो चलो सबसे पहले अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि किन किन चीजों को सोचा जाता है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है ना आपका, सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है, बैठक व्यवस्था, इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है उसे ध्यान से समझो। जो जो वर्ड्स यूज होते हैं, सबसे पहले वर्ड यूज होगा लेफ्ट एंड राइट। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बायां और दायां, बायां और दायां। ठीक है। दूसरा इसमें यूज होता है इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर, जिसको हम बोलते हैं निकटतम पड़ोसी। ये कैसे कैसे होता है सब चीजें प्रूफ करूंगा मैं। निकटतम पड़ोसी। अगला पॉइंट होता है इसमें नेक्स्ट टू,
नेक्स्ट टू, अगला स्थान। ठीक है भाई, नेक्स्ट टू, अगला स्थान। नेक्स्ट पॉइंट इसमें प्यारे दोस्तों होता है बिटवीन, बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है अपोजिट, विपरीत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है फेसिंग, सम्मुख बोलते हैं इसको, सम्मुख। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है हु, दैट, विच, एंड, बट, ऑल्सो, वाइल, एटसेट्रा। हिंदी में हु दैट विच को बोलते हैं जो या फिर जो कि, एंड बट ऑल्सो और, लेकिन, जबकि। ठीक है। तो इन सारे के सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है आपके सेटिंग अरेंजमेंट टॉपिक में। सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। ये सब याद करना है बेटा, ये सब याद नहीं करना है, ये सब चीजें सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे सोचते हैं सवाल में। जैसे आपके सामने मान लो एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाया मैंने, आपके सामने एक सर्कुलर अरेंजमेंट मैंने बनाया और यहाँ पे कुछ लोगों को बिठा दिया मैंने, यहाँ पे कुछ लोगों को बिठा दिया। कुछ का मुंह केंद्र से अंदर की ओर है, कुछ का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। सबका नाम दे दिया मैंने ABCDEFGH। ठीक है भाई, ये आपके सामने नंबर दे दिया। अब जरा देखो ध्यान से, एक एक पॉइंट को प्रूफ करता हूं मैं। जब भी आपका, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका सर्कुलर कोई अरेंजमेंट होता है तो उस सर्कुलर अरेंजमेंट में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति का मुंह केंद्र से अंदर की ओर है, अगर किसी भी व्यक्ति का मुंह केंद्र से अंदर की ओर है तो ध्यान रखिएगा, जो आपका राइट होता है वही राइट लेना है, जो आपका लेफ्ट होता है वही लेफ्ट लेना है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई इसके लिए जिस व्यक्ति का मुंह केंद्र से अंदर की ओर है उसके लिए ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, तो हम ये राइट लेंगे और ये क्या लेंगे, इस डायरेक्शन में लेफ्ट लेंगे, इस डायरेक्शन में राइट लेंगे, इस डायरेक्शन में लेफ्ट लेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मुंह केंद्र से अंदर की ओर है तो उसके लिए जो राइट और लेफ्ट आप लेते हैं उसका ठीक विपरीत उस व्यक्ति के का राइट और लेफ्ट होगा जिसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। जिसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है उसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, ठीक विपरीत होगा उसके राइट और लेफ्ट के, जिस व्यक्ति का मुंह केंद्र से अंदर की ओर है। अब देखो ये केंद्र से अंदर की ओर है तो राइट इस डायरेक्शन में, अब केंद्र से ये बाहर की ओर देख रहा है तो अब इसका राइट जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब इसका राइट इस डायरेक्शन में होगा और लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है भाई, राइट इस डायरेक्शन में होगा और लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। और तब मैं यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के दाएं, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब जरा देखो ई कहाँ बैठा है भाई, यहाँ पे, तो ई का राइट इस डायरेक्शन में, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों सी बैठा है। कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है। अगर मैं अगला पॉइंट आपसे बोल दूं कि अगला क्वेश्चन है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के दाएं, बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब जरा देखो बी का फेस केंद्र से बाहर की ओर है और अगर बी का फेस केंद्र से बाहर की ओर है तो जिसका फेस केंद्र से अंदर की ओर था उसके लिए राइट हम इस डायरेक्शन में ले रहे थे, तो अब की बार हम राइट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। तो बी के दाएं दूसरे स्थान पर सी और
डी। कौन बैठा है बी के दाएं दूसरे स्थान पर? डी बैठा है। कौन बैठा है भाई? डी बैठा है। क्लियर है ना? समझ पाए? राइट और लेफ्ट समझ पाए कि नहीं? फटाफट बताइए, राइट और लेफ्ट समझ में आया या नहीं आया? तो अगला आपके सामने पॉइंट है, अगला आपके सामने पॉइंट है। अगर राइट और लेफ्ट आपको समझ में आ गया तो अगला पॉइंट आपके सामने क्या है उसे जरा ध्यान से देखो। अगला पॉइंट बोला गया है इमीडिएट नेबर, तो निकटतम पड़ोसी। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हु इज द, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? 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 अब जरा देखो, बी के निकटतम पड़ोसी ए भी है और सी भी है, तो आप क्या कहोगे? ए एंड सी कहोगे। क्या कहोगे? ए एंड सी। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि हु इज सिटिंग, हु इज सिटिंग, अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता कि हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, बी के अगले स्थान पर, बी के अगले स्थान पर, बी के अगले स्थान पर कौन बैठा है? बी के अगले स्थान पर कौन बैठा है? तब आप आंसर क्या देते, जरा बताओ। बी के अगले स्थान पर कौन बैठा है, तब आप आंसर क्या दे रहे होते? फटाफट बताइए। बोला गया है बी के अगले स्थान पर, बोलो भाई, बी के अगले स्थान पर कौन बैठा है? अब जरा देखो, बी के अगले स्थान पर देखो, किसी ने सी आंसर दे दिया, बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया। यही कंफ्यूजन होती है प्यारे दोस्तों। कंफ्यूजन क्या होती है? यही होती है। नेक्स्ट टू, अगले स्थान पर व्यक्ति दाहिना भी अगले स्थान पर बैठ सकता है और व्यक्ति आपके बाएं भी अगले स्थान पर बैठ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप यहां पे कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नेक्स्ट का मतलब होता है या तो राइट या तो लेफ्ट, दोनों में से कोई एक, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों नेक्स्ट होता है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा? ए एंड सी आएगा। और यहां से आपको एक बात अब क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो इमीडिएट नेबर होता है और जो नेक्स्ट टू होता है, जो इमीडिएट नेबर होता है और जो नेक्स्ट टू होता है, इसका मीनिंग सेम होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, अर्थ समान होता है। इसका अर्थ क्या होता है? समान होता है। तो अगर आपके सामने इमीडिएट नेबर लिखा हो या आपके सामने नेक्स्ट टू लिखा हो, आंसर क्या आएगा? इमीडिएट नेबर की तरह नेक्स्ट टू और इमीडिएट नेबर एक दूसरे की तरह एक्ट करते हैं। चलिए भाई, तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ ना कि नेक्स्ट टू और इमीडिएट नेबर दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं, हु इज सिटिंग, हु इज सिटिंग बिटवीन एच एंड बी, हु इज सिटिंग बिटवीन एच एंड बी, हु इज सिटिंग बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के मध्य, एच और बी के मध्य कौन बैठा है? एच और बी के मध्य कौन बैठा है? एच और बी के बीच में कौन बैठा है? बताओ। एच और बी के बीच में कौन बैठा है? फटाफट बताओ। एच और बी के बीच में कौन बैठा है? यहां पे भी गड़बड़ी हुई। यहां पे ए भी बैठा है एच और बी के बीच में, और एच और बी के ठीक बीच में इधर से दो हटाओ जी और एफ, इधर से दो हटाओ क्या? सी और डी। तो आप बताओ, एच के ठीक बीच में ई भी तो बैठा है, तो यहां आंसर क्या आएगा? ए एंड ई आएगा। लेकिन 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 आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नियरेस्ट होता है ना, जो निकटतम होता है, उसकी पहली प्राथमिकता होती है। ये नियरेस्ट है
कि एच और बी के बीच में कौन बैठा है, तो ये नियरेस्ट है, निकटतम है। अगर ये निकटतम है ए, तो इसका मतलब इस ए की पहली प्राथमिकता होगी। सबसे पहले अगर बिटवीन बोला जाएगा तो हम इसको सोचेंगे। अगर मान लो हमने सोचा ए को और ए पे सवाल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तब जाके ये सेकंड आपका प्रायोरिटी होगा कि आप ई के बारे में सोचें। लेकिन अगर कहें कि एच और बी के बीच में कौन बैठा है, तो बेटा ए भी बैठा है और ई भी बैठा है। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? बोलो, बोल दो ना जरा। क्लियर है? फटाफट बताइए क्लियर है। चलो, अगर ये बात क्लियर है दोस्तों, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। अगला पॉइंट ये कहा है कि बिटवीन। बिटवीन तो हमने बता दिया। अगला पॉइंट है आपके सामने, हु इज सिटिंग अपोजिट टू, हु इज सिटिंग अपोजिट टू ए। ए के विपरीत, ए के विपरीत कौन बैठा है, ए के विपरीत कौन बैठा है। अब आपको दिख रहा है कि ए के अपोजिट सर ई है। ऐसे ही देखो, ए के अपोजिट ई है, एच के अपोजिट डी है, बी के अपोजिट एफ है, जी के अपोजिट सी है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए हु इज फेसिंग एफ, एफ के सम्मुख कौन है। बोलो भाई, एफ के सम्मुख कौन है। जरा बताएगा कोई कि एफ के सम्मुख कौन है। बोलो, एफ के सम्मुख कौन है, फटाफट बताओ, एफ के सम्मुख कौन है। बोलो। एफ के सम्मुख कौन है। देखो, बी आंसर बहुत सारे लोग दे रहे हैं। अब जरा यहां बात समझना ध्यान से। अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, या मतलब चाहे आपका मुंह मेरी तरफ हो, चाहे मेरे से विपरीत हो। जैसे मान लो आप वहां कैमरे में देख रहे हो, मैं मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं। मतलब आपका और मेरा फेस एक दूसरे के सामने ही है। मैं बोर्ड की तरफ, आप देख रहे हो मेरी तरफ, और मैं देख रहा हूं बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये भी अपोजिट होता है। लेकिन फेसिंग का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों। फेसिंग का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ मुंह किया हुआ व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं फेसिंग। सम्मुख का एक दूसरे की तरफ मुख होना होता है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा, इसका मतलब हम एक दूसरे के फेसिंग हैं। हम एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के फेसिंग भी हैं, क्योंकि मेरा मुंह आपकी तरफ, आपका मुंह मेरी तरफ। लेकिन अगर प्यारे दोस्तों एफ के सम्मुख आपको बताना है, तो जरा देखो, एफ का मुंह केंद्र से अंदर की ओर है और बी का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो क्या ये एक दूसरे के सम्मुख हुए? तो यहां पे आंसर आएगा नन, कोई नहीं है। यहां आंसर क्या आएगा? नन। इसका मतलब फेसिंग अपोजिट हो सकता है, सॉरी, अपोजिट फेसिंग हो सकता है, लेकिन फेसिंग कभी अपोजिट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां से आपने एक पॉइंट निकाला क्या, कि जो अपोजिट और फेसिंग होते हैं ना, ये अलग अलग होते हैं, इनके अर्थ डिफरेंट होते हैं, मीनिंग डिफरेंट, अर्थ अलग होते हैं। इनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ। चलिए भैया, अगर बात समझ में आ गई तो अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, जिसको मैंने आपको रैंकिंग में भी बताया, जिसको मैंने आपको ब्लड रिलेशन में पढ़ाने के दौरान बताया, और जिसको मैं आपको इस सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने के दौरान भी बताऊंगा। जैसे मान लो यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, टू द राइट ऑफ सी, A is sitting second to the right of C. Who is sitting? Who is sitting second
टू द राइट ऑफ ई, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक, ए सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, जो या जो कि ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही लिखा है मैंने। अब जरा ध्यान से सुनो, बोला गया है ए जो है ना वो सी के दाएं दूसरे स्थान पे, आप देख रहे हो ए के पहला दाएं दूसरा दाएं, सी के पहला दाएं बी, दूसरा दाएं ए है। ये जो हु लगता है, या फिर यहां अगर दैट आता तो दैट लगता, या फिर यहां पे विच अगर लग जाता। ठीक है, तो आखिर ये हु दैट और विच किसके लिए लगता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हु दैट और विच हमेशा सेकंड पर्सन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, दूसरे व्यक्ति के लिए लगता है सेकंड पर्सन। और पहला व्यक्ति कौन है? ए है, और दूसरा व्यक्ति कौन है? सी। तो ये हु किसको या दैट लगता है या विच लगता है, ये किसको क्वालिफाई करता? सी को क्वालिफाई करता। तो इस हु दैट विच को हटा दो और सी से आगे इंफॉर्मेशन पढ़ो, सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। फेसिंग के लिए अपोजिट होना मैंडेटरी है, फेसिंग के लिए एक दूसरे के विपरीत मुंह होना, एक दूसरे की तरफ मुंह होना जरूरी है। सर जी कोई दवा है क्या जिस टाइम बनाते हैं क्वेश्चंस उस टाइम बन जाता है? ये सब क्वेश्चन बाद में ना बनता। अच्छा ठीक, इसके लिए दवा यही है कि सुबह शाम 50-50 सवाल किया करो, और फिर आपका जो है ना ये समस्या जो आपकी चल रही है वो दूर हो जाएगी। सुबह शाम सिटिंग अरेंजमेंट के 50-50 सवाल मात्र करना है आपको, सुबह उठने के बाद 50 सवाल और सोने से पहले 50 सवाल। तो ये दवा की तरह बिल्कुल काम करेगा, और बिल्कुल जो है ना सब आपको बातें सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला देखो, अगर मैं आपसे बोलूं सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, टू द राइट ऑफ ई, एंड इज सिटिंग, एंड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एंड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है भाई, दूसरे स्थान पर है। अब जरा देखो ध्यान से, दूसरे स्थान पर है, आपको ये कंफर्म पता है कि जो सी है ना वो ई के राइट में दूसरे स्थान पे है, ई का पहला राइट डी और ई का दूसरा राइट सी है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर एंड लगता है, या फिर बट लगता है, या फिर ऑल्सो लगता है, या फिर वाइल लगता है, तो ये जो शब्द यूज होते हैं ना, एंड बट ऑल्सो वाइल, ये हमेशा जो शब्द यूज होते हैं ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं, और पहला व्यक्ति कौन है? सी, और दूसरा व्यक्ति कौन है? ई। तो हमेशा जो ऑल्सो बट एंड वाइल एटसेट्रा लगते हैं ये हमेशा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं, सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है ना? तो अब जब भी आपके सामने इस प्रकार के सवाल हो तो आपको क्या करना है? एंड बट ऑल्सो लिखा हो तो इसे हटा के, और आप कहां से स्टार्ट करो? सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, और देखो सी जो है ना वो ए के लेफ्ट में पहला स्थान और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो, तो यही कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको समझना है अच्छे तरीके से, और एक बार अगर आपने इन्हें समझ लिया तो क्वेश्चन का आंसर आराम से निकालेंगे। जैसे मान लो ये पहला प्रश्न आपके सामने है,
है ना। ये पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा फटाफट ट्राई करेंगे सारे लोग, बनाने की कोशिश करेंगे इस फिगर को कैसे बनाएंगे। देखो पहली फिगर मैं बनाता हूं, अगली फिगर आप बनाना। पहला फिगर मुझे बनाने दो, अगला फिगर आप बनाओ। आपके सामने बोला गया है ABCDEF आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, और 6 लोग एक सर्किल में बैठे हैं, सबका मुंह केंद्र से अंदर की ओर है। तो यहां सबसे पहले जितने लोग बैठे हैं ना, जितने लोग बैठे हैं, सबसे पहली बात क्या करनी है कि उतने लोगों को जिस भी अरेंजमेंट में बैठे हैं उसमें बिठा दो अपनी मर्जी से। ठीक है, बिठा दिया। अब जरा देखो, एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। बोला गया है ई इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू सी। ई जो है ना, ई सी के ठीक दाएं खड़ा है। पहले व्यक्ति को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बिठा सकते हो। तो बोला गया है ई सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो सी को यहां बिठा दिया, तो ई इसके ठीक दाईं ओर बैठा है, ई को यहां बिठा देंगे। बोला गया डी जो है ना, वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। सी यहां, सी का बायां 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? डी बैठा है। आगे बोला गया ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पे है। ए अगर एफ के दाएं दूसरे स्थान पे कहां हो सकता है वो देखो। अगर मैं ए को यहां बिठा दूं तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पे होना है, लेकिन यहां तो ऑलरेडी सी बैठा है, इसका मतलब ए को यहां नहीं बिठा सकते। अगर मैं ए को यहां बिठा दूं तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पे, तो एफ को यहां बिठा दिया, पहला दायां दूसरा दायां यहां हो सकता है। आप कहोगे नहीं सर, ए को आप यहां पे भी बिठा सकते थे। मैं कहूंगा बिल्कुल बिठा सकते थे। ए को यहां बिठाएंगे तो ए जो है ना वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पे है, क्या हम यहां पे एफ को बिठा सकते थे? तो आप कहोगे नहीं सर, ऑलरेडी डी बैठा हुआ है। इसका मतलब ये कंफर्म बात पता चल गई कि ए यहां बैठेगा और एफ यहां बैठेगा। यही दो जगह है जहां पे ए और एफ बैठ सकते हैं। तो बचा कौन भाई? ए हो गया, बच गया आपका बी। बी को बिठा दो यहां। ये अरेंजमेंट पूरी हो गई। पूछा गया है डी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, और डी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है प्यारे दोस्तों? ए बैठा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो अगर आपका यही अप्रोच रहता है तो क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। मनीषा परफेक्ट, कनिष्क, प्रीतम, प्रिंस, श्रेयांशु और आरजी का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? चलो, अगर ये बात क्लियर है तो अब अगला प्रश्न आप करेंगे, फटाक से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और एक एक पॉइंट को उठा के चलिए, क्वेश्चन का आंसर 100% आएगा। प्यारे दोस्तों करिए ट्राई और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। आया भाई आंसर? बोलो, आंसर आया क्या? देखो जरा ध्यान से। अगर मैं 7 व्यक्तियों को बिठाऊं, बोला गया है कि 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सबका मुंह उत्तर की ओर है। अब जरा ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, 7 लोगों को बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। और जब भी व्यक्ति का मुंह उत्तर की होता है तो हम लेफ्ट से राइट की अरेंजमेंट लेते हैं, बाएं से दाईं ओर चलते हैं। अगर मान लो फेस साउथ डायरेक्शन में होता तो क्या करते? तो सर हम राइट से लेफ्ट की अरेंजमेंट लेते, पहले दाएं से बाईं ओर बिठाना स्टार्ट करते। अभी उत्तर की ओर मुंह है तो दाएं से सॉरी बाएं से दाईं ओर बिठाएंगे। अब एक एक इंफॉर्मेशन पढ़िए और प्लेस करिए। बोला क्या गया है कि ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं। सी के बाईं ओर क्या बैठे हैं? केवल 2 लोग। तो बायां ये है, हम जा राइट में रहे हैं तो सी का बायां इस साइड पड़ेगा। सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति ये हुआ, एक व्यक्ति ये हुआ। बोला गया ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब ए और बी को कहीं पे भी बिठा सकते हैं, उनके बीच में 2 लोग बैठ सकते हैं। बोलो हाँ है ना? ए और बी को यहां बिठा दो।
आपको क्या पता कि ए इधर होगा या बी इधर होगा, लेकिन इनके बीच में दो लोग, आप कहोगे ए और बी के बीच में यहां भी दो लोग बैठ सकते हैं, तो अब ये आपके पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके बारे में हम ना पढ़ के इससे आगे बढ़ेंगे। क्या बोला गया? बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी ए के बाईं ओर बैठा, चलो कोई बात नहीं। आगे क्या बोला गया है? ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए टू द राइट, ई जो है ना दाईं ओर से ए का निकटतम पड़ोसी है, और ओनली वन पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी, डी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, ओनली वन पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ डी। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है दोस्तों आपके पास, ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है क्या, कि डी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी को हमने बिठा दिया यहां, डी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, हमने डी को बिठा दिया यहां पे। आगे बोला गया एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब जरा इस वाले सिस्टम को बिठाने की कोशिश करते हैं। बोला गया ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, केवल दो व्यक्ति बी और ए के बीच में बैठे हैं, और बी ए के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो आपने कहा कि सर यहीं पे क्यों बिठाया? आप एक और फिगर बना के यहां पे भी बिठा सकते थे पैरेलली। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां हमने किसको बिठाया था? सी को, और यहां बिठाया था डी को। अब की बार बी को यहां बिठाया, ए को यहां बिठाया, लेकिन बी ए के बाईं ओर ई है, तो हो सकता है बी यहां बैठे और ए यहां बैठे। बैठ सकता है कि नहीं भाई? ये दोनों पॉसिबिलिटी है। आगे क्या बोला गया है? बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है ना वो ए के बाईं ओर बैठा है। बी किधर है? ए के बाईं ओर है, बी ए के बाईं ओर है। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ई ए का इमीडिएट नेबर है किधर से? राइट से। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, ई जो है ना ए के दाईं ओर से ए का निकटतम पड़ोसी है, ए के दाईं ओर से ए का निकटतम पड़ोसी के लिए इस वाले नीचे वाले फिगर में क्या आपके पास जगह बची है? बोलो हाँ है ना। क्या यहां पे आपको ए के दाईं ओर से ई जो है निकटतम पड़ोसी है ए का, तो क्या ए के दाईं ओर जगह बची है? आप कहोगे नहीं बची है, इसका मतलब ये वाली फिगर नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन ये वाली फिगर बन जाएगी, और ए ई जो है ना ए के दाईं ओर से ए का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ बी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहां नहीं बैठेगा, तो एफ को कहां बिठाना पड़ेगा? यहां पे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, बचा कौन? जी। जी को बिठाएंगे यहां, और आपको पता है कि ये वाली अरेंजमेंट आपकी फेल हो गई, ऊपर वाली अरेंजमेंट पास हो गई। आपसे पूछा गया है कि बताइए ई और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? ई और बी के बीच में 1 2 और 3 लोग बैठे हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होता? ऑप्शन नंबर डी होता, 3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं? तो आपको सबसे पहले पूरी अरेंजमेंट पढ़नी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न एक बार जरा इसी सेम पैटर्न पे करिए, और आपके पिछले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी था। प्रथम, प्रियो, आरती, श्रेयांशु, अमित, अंकिता, प्रीतम, परफेक्ट, कुणाल और आनंद का आंसर सही था, बाकी सारे लोगों का गलत था। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। समय आपके पास पूरा है, एक बार फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पूरा का पूरा समय आपको दिया गया है, फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी बताओ भाई।
हो गया भाई? अरे बोलो, हो गया क्या? देखो जरा, बोला गया है कि छह दो लोग हैं, सुमित, आमिष, सैफ, आशुतोष, अनुभव और पीयूष एक स्ट्रेट रो में बैठे हुए हैं, सबका मुंह उत्तर की ओर है। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। ठीक है भाई, लेफ्ट टू राइट की अरेंजमेंट ले लेते हैं। बोला गया ओनली वन पर्सन वॉज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष, पीयूष के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पीयूष को बिठा दिया। बोला गया आमीश इज नॉट सिटिंग इन आइदर कॉर्नर, यहाँ पे आमीश नहीं बैठेगा, तो ऊपर लिख लो आमीश, जो भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है वो ऊपर लिख लो, नहीं बैठेगा पहले स्थान पे। अनुभव इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू सैफ, अनुभव जो है ना इमीडिएट लेफ्ट सैफ के बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बोला गया ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं भी बैठ सकता, अनुभव यहाँ सैफ यहाँ, अनुभव यहाँ सैफ यहाँ, अनुभव यहाँ सैफ यहाँ, ये हो सकता है कि नहीं? ठीक है भाई, चलो आगे देखो। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग इन बिटवीन पीयूष एंड आशुतोष, पीयूष और आशुतोष के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है भाई, पीयूष और आशुतोष के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब यहां से ये बात क्लियर हो गई कि अनुभव इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू सैफ, अनुभव सैफ के एकदम बाईं ओर बैठा है, वो यही पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ किसको बिठाएंगे? अनुभव को बिठाएंगे। अब बोला गया है कि आमिष यहाँ नहीं बैठा है, तो एक जगह आमिष की बच गई ये वाली, तो आपके सामने और कौन बचा भैया? सुमित, तो सुमित को बिठा दो आप यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए आशुतोष के निकटतम बाईं ओर कौन है? आशुतोष के निकटतम बाईं ओर आमिष है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी आएगा। बिजली, हर्ष, मानसी, प्रियो, प्रिंस, हटवाल जी, दर्पण, विवेक, सुभाश्री और जशनदीप का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाफट, क्या आएगा? जल्दी जल्दी ट्राई करिए और फटाफट बताइए क्या आंसर आने वाला है, सारे दोस्तों को ट्राई करना है। फटाफट ट्राई करिए। आया भैया आंसर? विनय कुमार दिख रहे हैं, ए बी सी डी आंसर। बेटा ऐसे ही तुम्हारा ए और डी जीवन में हो ना हो, बी सी जरूर हो जाएगा। अगर ऐसे ही उत्तर दोगे तो 20 साल लगेगा, बीसी का मतलब 20 साल, और तब तक तुम्हारे बाल बच्चे तैयारी करेंगे एसएससी की। बोला गया है, छह दोस्त हैं, हेमन, बबलू, मनोज, एरिका, पवन और चमन, दो रो में बैठे हैं विथ थ्री फ्रेंड्स इन ईच रो। छह दोस्त हेमन, बबलू, मनोज, एरिका, पवन, चमन एक दूसरे के सामने दो पंक्तियों में बैठे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं दो पंक्तियों में। ठीक है भाई, तो अगर लेफ्ट टू राइट की अरेंजमेंट नॉर्थ फेसिंग रहेंगे, तो राइट टू लेफ्ट की अरेंजमेंट साउथ फेसिंग लेंगे, है कि नहीं? अब एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ो जरा। बोला क्या गया है? बोला गया है हेमन एंड चमन आर इन द सेम रो बट आर नॉट नेबर्स, हेमन और चमन एक ही पंक्ति में हैं लेकिन एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। यहां भी एक ही पंक्ति में एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते, यहां पे भी नहीं हो सकते।
बबलू सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू एरिका, बबलू अपोजिट बैठी है एरिका की। हो सकता है बबलू एरिका यहाँ बैठे, बबलू एरिका यहाँ, बबलू एरिका यहाँ, नहीं पता चल रहा। यहां से पता चलेगा बबलू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिमन फेसिंग साउथ। बबलू जो है ना हिमन के एकदम बाईं ओर बैठा है और मुंह उसका दक्षिण की ओर है। अब यहां देखो जरा ध्यान से, बबलू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिमन। अगर मैं हिमन को यहां बिठा दूं तो बबलू इसके एकदम बाईं ओर बैठेगा और इसका मुंह किधर है, साउथ में है। अब आपने कहा कि सर मैं अगर हिमन को यहां बिठा देता, अगर मैं हिमन को यहां बिठा देता तो बबलू यहां बैठ जाता, ये भी तो एकदम बाईं ओर है। तब आपने कहा कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपने छोड़ दी, हिमन और चमन सेम रो में है लेकिन पड़ोसी नहीं है। और अब चमन के लिए एक ही जगह बची ये, और ये हो गया हिमन का पड़ोसी। इसका मतलब ये हुआ सर कि मैं हिमन को मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा और बबलू को यहीं बिठाना पड़ेगा, तब जाके चमन यहां बैठेगा। हिमन चमन एक ही रो में है, पड़ोसी नहीं है, और बबलू हिमन के बाईं ओर बैठा है, इनका मुंह दक्षिण की ओर है। बोला गया है आगे क्या कि बबलू सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू एरिका। बबलू किसके विपरीत है, एरिका के विपरीत है। और पवन सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू चमन। पवन किसके अपोजिट है, चमन के अपोजिट है। तो आपसे बोला गया है कि और बचा कौन भाई साहब, मनोज। मनोज बैठेगा यहां, ठीक है। अब बोला क्या गया है भैया कि हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू हिमन। हिमन के विपरीत कौन बैठा है, तो मनोज बैठा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रियो, दर्पण, श्रेयांशु, प्रिंस, कनिष्क, अनुष्का, हटवाल जी, सुभाश्री, परफेक्ट और स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। अरे बोलो क्लियर है, फटाफट बताओ क्लियर है क्या। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ। सारे बच्चों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का, फटाफट बताओ। सारे दोस्तों को ट्राई करना है भाई साहब, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बोला गया है कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 फ्रेंड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सबका मुंह केंद्र से अंदर की ओर है, ठीक है भैया, बना लो केंद्र से अंदर की ओर। आगे क्या बोला गया, अमन इज सिटिंग सेकंड राइट टू स्नेहा। स्नेहा को यहां बिठा दो तो अमन इसके सेकंड राइट में बैठा है, तो अमन यहां बैठा है। तुषार इज इमीडिएट लेफ्ट टू स्नेहा। तुषार स्नेहा के एकदम बाईं ओर बैठा है। रितिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ इधर स्नेहा और तुषार। रितिका ना तो स्नेहा की ना ही तुषार की पड़ोसी है, तो रितिका को यहां बिठा दो।
रितिका इज सिटिंग सेकेंड राइट टू प्रेरणा, तो प्रेरणा के सेकेंड राइट में है तो प्रेरणा यहां बैठ गई। शरीक इज सिटिंग बिटवीन रितिका एंड तुषार, शरीक यहां पे बैठा है रितिका और तुषार के बीच में। पूछा गया है हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ तुषार एंड प्रेरणा, तुषार और प्रेरणा का पड़ोसी कौन है, स्नेहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आंसर आएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रथम, प्रियो, श्रेयांशु, परफेक्ट, प्रीतम, प्रिंस, आरती, मनीषा, गोरख और आरजी महिलांगे का आंसर बिल्कुल सही। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो, तो कुछ सवालों की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से। और सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक में हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने सिटिंग अरेंजमेंट के अप्रोच बताए कि सोचना कैसे है, और कीवर्ड्स बताए। कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, जो राइट लेफ्ट बिटवीन, वो सारी चीजें थी। उसके बाद आपको अप्रोच, सही अप्रोच का पता होना चाहिए सवाल सॉल्व करने का, तभी आपसे क्वेश्चन शानदार तरीके से सॉल्व होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ सवाल आप घर से प्रैक्टिस करिएगा अच्छे तरीके से, और घर से कुछ सवालों की प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से करनी है भाई, ठीक है। और उसके बाद से ध्यान रखना है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आप ला नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।